तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ की 1526 वैकेंसीज़ के ऊपर। यहाँ पे दरअसल आपको बीएसएफ नहीं बल्कि बीएसएफ के अलावा 5 अदर टाइप्स के अर्धसैनिक बलों हैं, ठीक है, जिन सब में आपको लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं किसमें वैकेंसीज़ हैं। टोटल 1526 वैकेंसी हैं, ठीक है, सब कुछ जोड़ जाड़ के। तो पहले वैकेंसी देख लेते हैं और उससे पहले इम्पोर्टेंट डेट, क्योंकि डेट एक्सपायर होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 9 जून, लास्ट डेट है 8 जुलाई 2024, ठीक है। तो 8 जुलाई 2024 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके काम का है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कहाँ पे कितनी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है, ठीक है। बोला गया है वैकेंसी फोर्स पोस्ट एंड कैटेगरी। तो देख लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसमें स्टेनोग्राफर, ठीक है। अरे भाई इतना गाड़ी स्पीड चलाता है यार, थोड़ा धीरे चलाओ। सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर है, ठीक है। देन है हमारा यहाँ पे वारंट ऑफिसर की। तो देख लेते हैं जिसको पर्सनल असिस्टेंट बोला जाता है। बीएसएफ मेल एंड फीमेल दोनों को मिला करके 17 पोस्ट है। फिर सीआरपीएफ में 21 पोस्ट है, आईटीबीपी में 56, ठीक है, मेल एंड फीमेल मतलब मिक्स करके। सीआईएसएफ में 146 है एंड एसएसबी में 3 है, ठीक है। वहीं हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल आपको यहाँ पे फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्रियल है, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं, एक तरह से आपको क्लर्क का जॉब करना पड़ेगा। और यहाँ पे बीएसएफ की टोटल 302 पोस्ट है, सीआरपीएफ की 282, आईटीबीपी की 163, सीआईएसएफ की 496, एसएसबी के 5 और एआर यानी कि असम राइफल के 35, ठीक है। कुल मिला के 1526 पोस्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे कौन अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए पहली बात तो मैंने बता दिया डेट। अब चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं एंड हाइट जानते हैं, ठीक है। उससे पहले सैलरी देख लीजिए। तो सैलरी आपका 25,000, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहेंगे उनका 29,200 रुपये से लेकर के 92,300 रुपये के बीच में है। और हेड कांस्टेबल की 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और हाइट कितना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एज लिमिट, यहाँ पे उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो बोला गया है कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पे किया जाएगा। इसके अनुसार कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष, ठीक है। एज में अगर छूट चाहिए तो ST SC OBC को जैसा कि छूट दिया जाता है उनको भी छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं तो कैटेगरी वाइज ST SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन मेरा कहाँ गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही है क्वालिफिकेशन ना, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए 1 मिनट यार, बहुत तेज़ गाड़ी आता है ना, गर्दा पूरा उड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 9.1 नंबर में कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट, यानी कि 12वीं आप पास होने चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप सिंपली 12वीं पास है तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कुछ खास नहीं है। द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका मतलब देखते हैं अब ऑनलाइन करते टाइम क्या क्या लगता है वो आपको देखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे साथ ही आपका जो फिजिकल टेस्ट भी होगा, CBT भी होगा, मतलब कि आपका दौड़ धूप भी होगा, वो तो कंपलसरी है, साथ में आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात करें तो 100 रुपया है एग्ज़ाम फ़ीस। और यहाँ पे 8 जुलाई तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 100 रुपया एग्ज़ाम फ़ीस है। साथ ही हाइट अब देख लेते हैं, हाइट वगैरह क्या चाहिए। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको प्रत्येक स्टेट में मिल जाता है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मेरा झारखंड पे यहाँ पे सेंटर मेरा मिल रहा है 2 जगह पे, BSF NTC हजारीबाग मेरू कैंप और सीनियर कमांडेंट CISF जो रिजर्वेशन है मेरा कहाँ पे, तो ये धुरवा रांची में 2 जगह पे मेरा सेंटर मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह हो सकता है। क्या लिखा है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो और यही सब में ही कहीं पे होगा क्योंकि मिनिस्ट्रियल जॉब है तो पोस्टिंग बाकी जहाँ पर भी होगा। एग्ज़ाम आप 2 जगह पे यहाँ पे चुन सकते हैं जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फॉर द पोस्ट ASI एंड रोल नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दिया है यार ये, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर दे दिया गया है, ठीक है।
ये वाला पहला वाला जो है आपका एएसआई का है और दूसरा वाला आपका कांस्टेबल का है, ठीक है, यानी कि क्लर्क एक तरह से और स्टेनोग्राफर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हाइट है वह होनी चाहिए मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष उम्मीदवार के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पे आपका चेस्ट यानी कि जो सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करें, सॉरी फीमेल का नीचे में दिया होगा, बोला गया मेल कैंडिडेट, और ये किसके लिए है, जो स्पेशल हैं गोरखा वगैरह या फिर जो उस साइड में नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, तो उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट वही सेम है 77 और फुला के 82 करना है, ठीक है। वहाँ पे साथ ही ये हो गया मेघालय वगैरह जो भी हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा फीमेल का। और जो पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट के हैं उनका 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा बता दिया गया है, ठीक है। और एसटी कैटेगरी अगर फीमेल कैंडिडेट तो 150 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी के अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो एसटी कैटेगरी का मेल यहाँ पे लिया है वही सेम 162.5, ठीक है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पे हम देख लेते हैं सब कुछ हो गया, वेट वगैरह दिया गया है और दौड़ वगैरह, ठीक है। तो आपका दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर होगा, 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 6 मिनट 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है यार। उसके बाद फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट 45 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। डिटेल में आप जानना है इससे ज़्यादा डिटेल में तो आप डाउनलोड कर लें। बाकी ये रहा आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। आप दो में से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि चलो भाई, जो लोग इंग्लिश नहीं जानता उसको हिंदी चुन लीजिएगा, उसका 20 मार्क्स होगा। फिर है आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जो है 20 मार्क्स का होगा। मैथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड जो है 20 मार्क्स का है। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का है। ये हो गया। तो सीबीटी इजी है, ज़्यादा टफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एसएससी के मुकाबला अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत इजी रहेगा। बाकी आप लोग टाइपिंग वगैरह देख लीजिए, डिक्टेशन वगैरह जो दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको अप्लाई करना है वो लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं केवल सरसरी निगाह में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गया है। खेत के साइड में हूँ यार, मतलब नया घर में हूँ, ठीक है, अकेला हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा अपना घर। हवा भी तेज़ चल रहा है। बाय। और हाँ, पीडीएफ जिनको चाहिए, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आपको सरसरी निगाह से इन्फॉर्मेशन दिया हूँ।